अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन around a system of charge in which they have the electrical effects. So लिखो electric field is a space or region around a system of charge or charge in which they have their electrical effects. Electric field is a region or space around a system of charge or charges in which they have their electrical effects. ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस और रीजन जिनके अंदर उनके खुद के क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हो। मान लो ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसके चारों तरफ ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस जिसमें इनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हो। मतलब अगर हम कोई चार्ज को लाके रख दे तो उस पे फोर्स लगे, उस पे अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगे। ठीक है, तो ऐसा स्पेस और रीजन सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड जिसमें उनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हो। अब ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ को हम या जो कितने ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होंगे या कितने कम होंगे, अगर हमें इसे मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी एक क्वांटिटी डिफाइंड है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कितने ज्यादा है, कितने कम है, कि मॉडरेट है, और ये इन इफेक्ट्स को क्वांटिटेटिवली हमें बताएगी। सो इस पे एक लाइन लिखो, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी that tells us about the strength of electric field quantitatively। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली बताएगी। ठीक है, अब इसे कई बुक्स में, इवन HC वर्मा, BM शर्मा, आपकी जेई मेंस, जेई एडवांस के पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉपुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दिया गया है, पॉपुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दिया गया है। अब ये होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसे हम डिफाइन करते हैं। चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज लाके रख देंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लाके रख देंगे। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और हम इसकी वजह से जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। सो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as the amount of electrostatic force experienced by a test charge per unit test charge kept at that point। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इसे हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो हमारी जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the amount of electrostatic force experienced by unit positive test charge kept at दैट पॉइंट। ठीक है, अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिटी। तो हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम आगे चलते हैं और उस पर कुछ और बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो आई हमारे पास, या बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई हमारे पास एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइड बाय में क्यू नॉट। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होगी। दूसरी बात, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम, और इसकी एक और यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट जो कि होती है वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट अभी कहां से आई इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL/t-2। चार्ज की IT, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? mL/I-1t-3। अब मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इसमें कोई चार्ज Q लाके रख दे, तो अगर ये Q चार्ज पॉजिटिव हुआ, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? QE। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? QE। और अगर ये चार्ज Q पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के।
दूसरी बात, अगर ये चार्ज क्यू हमारे पास हुआ नेगेटिव, अगर ये चार्ज क्यू हुआ हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस क्यू ई। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हुई वो हमारे पास होगी एंटी पैरेलल, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो इतनी बातें आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड follows principle of सुपरपोजिशन। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब मान लो कि हमारे पास खूब सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है उनका वेक्टर समेशन होगा। सो जो ई नेट होगा वो वेक्टर समेशन होगा किसका? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। Q1 के द्वारा जो E1 फील्ड प्रोड्यूस हुई है, Q2 के द्वारा जो E2 फील्ड प्रोड्यूस हुई है, Q3 के द्वारा जो E3 फील्ड प्रोड्यूस हुई है और Qn के द्वारा जो En फील्ड बनी है, उन सबका वेक्टर समेशन ही आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट पे डिपेंड कर रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट पे डिपेंड कर रही है? इन सिस्टम ऑफ चार्जेस का टोटल चार्ज मान लो Q हुआ, तो K Q नॉट बाई Q नॉट R का स्क्वायर। अगर हम इस चार्ज को 2Q नॉट ले लें तो ऊपर भी 2Q नॉट आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इस चार्ज को हम 3Q नॉट ले लें ऊपर भी 3Q नॉट आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात पे इलेक्ट्रिक फील्ड कतई डिपेंड नहीं कर रही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on the magnitude of test charge placed at point P। पॉइंट P पे कितना टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये इस बात को इफेक्ट नहीं करेगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। या इस बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम ऑफ चार्जेस पे और ये जो मीडियम है इस पे डिपेंड कर रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन system of charges and medium। जितना ज्यादा सिस्टम ऑफ चार्ज का चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स है वो किसी भी मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किसी भी मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, किसी भी चार्ज का अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है। किसी भी चार्ज की
अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है। कोई भी चार्ज हो उसकी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अनडिफाइंड होगी। इसके आगे एक और पॉइंट लिख लो कि ये जनरली पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। ये कॉन्सेप्ट हम जनरली पॉइंट चार्जेस के लिए यूज लेंगे। जनरली पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, और उस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे। अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो आप लोग, अभी तो आप लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। ये आपके पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और यहाँ पे आपने एक चार्ज रख रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 म्यू कूलम, मास है 1 मिलीग्राम पॉइंट पी पे। आपको निकालना है इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको निकालना है। और जो हमें एक और चीज दे रखी कि इस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन। अब आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर बाई टेस्ट चार्ज। एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आई प्लस जे प्लस के। इसको आप एक काम करो, इसको न्यूटन की जगह मिली न्यूटन कर दो। आई प्लस जे प्लस के इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। चार्ज कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आ गई कितनी? आई प्लस जे प्लस के बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओरली क्वेश्चन है। अगर मैं इस 5 म्यू कूलम को, अगर इस 5 माइक्रो कूलम चार्ज को मैं ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, तो अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस 5 म्यू कूलम को ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, तो अभी इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? आप लोग बोलोगे आप भी क्या बात कर रहे हो यार। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। सो अभी भी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी ही लगेगी। ठीक है, सो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस।